हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपीपीएससी पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे। एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। उस पर मैंने कट ऑफ प्रिडिक्शन के वीडियोस बनाए हुए थे, जिसमें से मैंने 4 अगस्त वाले एग्जाम्स के जो एग्जाम हुए थे उसके कट ऑफ के प्रिडिक्शन के वीडियोस बनाए हुए थे। तो उसके थ्रू हमसे कई लोग जुड़े, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि वो जो हमारे जुड़े लोग हैं उनको मैं आगे की अपडेट भी देती रहूं। हालांकि हमारा जो चैनल है वो स्पेसिफिकली एमपीपीएससी को नहीं डेडिकेटेड है, बट स्टिल जब हमने कोई काम किया है तो आपको आप हमसे जुड़े हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। तो देखिए, आपका एमपी एम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि इंदौर में है, आप सभी को पता होगा जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा। तो ये इसमें सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा 2022 और 4/8 2024 को ये परीक्षा हुई थी। 2022 की ये वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका एग्जाम कब हुआ था तो 4 अगस्त को हुआ था, संडे को। तो इसका परिणाम आया है, इसका रिजल्ट आया है। देखिए किस डेट को आया है, तो 13 नवंबर 2024 आज की ही डेट है। आज अभी शाम को इसका रिजल्ट आया है, तो मैंने सोचा कि आपको इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए ये सब बातें यहाँ पर छोड़ते हैं और आते हैं नीचे डायरेक्ट। तो देखिए, टोटल हमारे पास कितनी वैकेंसी थी? हमारे पास टोटल 80 वैकेंसी थी, जिसमें से 43 आपकी अनरिजर्व की थी, 6 आपकी एससी की, 7 एसटी की, 18 ओबीसी की और 6 ईडब्ल्यूएस की थी। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो सब यूआर की तरह काउंट होंगे, उनका यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलेगा। और ये जितना भी रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये सब आपके एमपी के जो निवासी हैं, जो एमपी के रेजिडेंशियल हैं, उनको ही मिलेगा। तो अदर स्टेट वाले सारे यूआर में काउंट होंगे, इसलिए यूआर की वैकेंसी ज्यादा होती हैं, राइट। तो चलिए, और पीएच वालों की 2 वैकेंसी है यहाँ पे। तो ये था आपका वैकेंसी के रिगार्डिंग। और यस, जो 13% वाला जो आपका मैटर है, उनका रिजल्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो 13% वालों का रिजल्ट भी यहाँ दिया है, वो भी हम देखेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उपरोक्त अनुसार सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र परीक्षा 2022 के परिणाम, परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग आ क्या, जिसमें जो मेन आपका है, जिसमें 13% वाला नहीं है, उसमें साक्षात्कार हेतु विज्ञप्ति पदों से 3 गुना प्लस समान, समझ रहे हैं आप, 3 गुना और समान अंक प्राप्त प्राविधिक रूप से अर्ह कुल 267। अब आप कहेंगे मैम 80 पोस्ट हैं, तो जब 80 का 3 गुना हम करेंगे तो कितना हो गया, 240 हो गया। तो 240 बच्चों को क्वालिफाई कराना चाहिए, बट यहाँ पर तो 267 बच्चों को क्वालिफाई कराया है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जिनके, सपोज दैट कि आपके मार्क्स 145, आपके क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, सपोज दैट आपके 145 क्वेश्चन सही हैं, तो केवल आप ही के 145 थोड़ी ना सही हैं। मान लीजिए ऐसे 5 बच्चे हैं जिनके 145 क्वेश्चन सही हैं, तो वो पांचों क्वालिफाई होंगे ना। ऐसे मान लीजिए 144 मार्क्स है किसी के, तो ऐसे 10 बच्चे हैं जिनके 144 मार्क्स हैं, तो वो भी तो ऐड होंगे। तो उन सबको 3 गुना प्लस, देखिए यहाँ समान अंक लिखा हुआ है, जिनके सेम नंबर है और 3 गुना, उनको प्लस करके जो आया है वो 267 जो आपके बच्चे हैं उनको क्वालिफाई कराया गया है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर 267 आया, तो मैंने आपको बता दिया कि 267 क्यों क्वालिफाई कराया गया है। तो यस, ये है आपका रिजल्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ये सीरियल नंबर, ये रोल नंबर है आपका, अपने रोल नंबर से मैच कर सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर इसमें है, दिख रहा है आपको, तो यस, आप क्वालिफाइड हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज, जो कि इंटरव्यू की स्टेज है, राइट। नेक्स्ट स्टेज के लिए आप क्वालिफाई हैं। और 267 बच्चे ये देखिए यहाँ पर क्वालिफाई कराए गए हैं। प्लस अभी देखिए 13% वालों का भी रिजल्ट दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी है भाग ब पार्ट बी के लिए 3 गुना प्लस समान अंक हेतु कुछ कुल 38 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया है, जो 13% वाला था। तो उसमें देखिए ये 38 अभ्यर्थियों के रोल नंबर ये रहे। तो यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई है कि नहीं। 13% वाले मुद्दे को मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। और देखिए, जो 13% वाले बच्चों का रिजल्ट है वो किसके अधीन है, वो आपका कोर्ट के अधीन है। उस पर जो लास्ट डिसीजन कोर्ट का होगा वो ही माना जाएगा। अगर वो कहेंगे अलाउड कि 27% मिलना चाहिए तो ठीक, अदरवाइज अगर वो कहेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा कोर्ट के अधीन है। तो ये आपका रिजल्ट है, और जिनका भी हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2025 में
यस 2025 में लगभग आपके 2200, अभी आपके 1600 समथिंग थे ना, लगभग 2200, उससे ज्यादा वैकेंसीज आपकी आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये सभी को लगता है कि इसी बार हो जाता तो अच्छा था, सब चीजें थी, बट जो भी आपने पढ़ाई की है वो खराब नहीं जाएगी, वो बर्बाद नहीं होगी। कुछ भी कभी पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं होता है, तो बिल्कुल भरोसा रखिए। एंड यस 2200 वैकेंसी आएंगी, उसमें आपका सब कुछ तैयार है, बस आपको रिवीजन करना है और अपनी गलतियां देखिए कि कहाँ पर आपसे गलती हुई। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप लैग कर रहे हैं कि सेकंड पेपर में लैग कर रहे हैं, सॉरी। और अगर फर्स्ट सेकंड पेपर में लैग जहां कर रहे हैं तो किस पोर्शन में कर रहे हैं, किस यूनिट में कर रहे हैं, उस यूनिट को आप और ज्यादा स्ट्रांग करिए और नेक्स्ट टाइम आपका जरूर होगा। तो चलिए एक बार हम फिजिक्स का रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो फिजिक्स का भी रिजल्ट आज ही आया है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने 4 अगस्त वालों का ही रिव्यू किया है, ठीक है, तो 4 अगस्त वालों की ही प्रिडिक्शन की थी, तो मैं 4 अगस्त वालों का ही रिजल्ट बता रही हूँ यहाँ पे। बाकी 9 जून वालों का तो आ ही चुका है, तो उनका कोई मतलब नहीं है, और 17 नवंबर वालों का तो भी एग्जाम ही होना है। तो यस 4 अगस्त को आपका फिजिक्स का भी हुआ था। तो उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग है ये कि सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र परीक्षा 2022 के रिजल्ट के रिगार्डिंग है ये नोटिस। और देख लेंगे सीधे हम कितनी वैकेंसीज थी। तो 115, मतलब सोशियोलॉजी से सोचिए इसमें ज्यादा थी, तो 115 टोटल वैकेंसीज थी। और आप देखिए यहाँ यूआर की केवल 19 वैकेंसी थी, एससी की 9, एसटी की बहुत सारी वैकेंसी थी 77, ओबीसी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी थी। ठीक है, और पीएच की आपकी 7 वैकेंसी थी। तो अब हम आ जाएंगे, देखेंगे कि कितने लोगों को क्वालिफाई कराया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिजिक्स के एग्जाम के लिए जो मुख्य भाग है उसमें पदों के 3 गुना प्लस समान अंक मिलाकर आपके केवल 157 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। देखिए 115 पोस्ट का जब 3 गुना करेंगे, ठीक है, और इधर 345 हो गया, ठीक है, तो 345 हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं आप 157, इसका मतलब जो है बच्चे ही इतने नहीं थे, क्योंकि हम सभी को पता है लगभग 45% बच्चा तो एबसेंट ही था। ठीक है, 4 अगस्त को काफी वहां बारिश भी हो रही थी, और 45% बच्चा एबसेंट भी था, और फिजिक्स में उनको इतने बच्चे ही नहीं मिल पाए हैं। तो 157 भाई, ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से अपना इंटरव्यू जो आपके पेपर से वो भेजिएगा, और सब कुछ बहुत ध्यान से करेगा, और इंटरव्यू की तैयारी जोर शोर से करेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और जो है आपका बच्चे क्वालिफाई कम हुए तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये है आपके रोल नंबर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो टोटल 157 लोगों को क्वालिफाई कराया गया है। एंड यस इसमें देखते हैं 13% वालों का क्या है। तो उन वो टोटल 17 बच्चे ऐसे हैं 13% वाले जिन्हें क्वालिफाई कराया गया है, तो ये देख सकते हैं आप 17 बच्चों के रोल नंबर है, पार्ट बी वाले हैं ये। तो इस तरीके से ये था आपका फिजिक्स का रिजल्ट। एंड यस वन मोर थिंग, ये जितना भी आपका है, ये पूरा नीचे आपको प्रोफार्मा दिया हुआ है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन से लिखे हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या लगाना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी। सेकंड नंबर पे आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी। थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, इसमें आपको सब ध्यान से दिया हुआ है। ठीक है, ये पेज भी आपको निकलवाना है, ये जो ये पेज है पहले इसको सादा ऐसे प्लेन निकलवाना है, उसके बाद इसके हिसाब से सब आपको लगाना है, नंबरिंग करनी है, पृष्ठ क्रमांक डालना है, संख्या डालनी है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है। बहुत ध्यान से ये काम आपको करना है, जो आपके पास है वो लगाना है। अगर आप एमपी के मूल निवासी नहीं है तो ये सब आपको ही मूल निवासी ये सब आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको जैसे जैसे जिस क्रम में दिया हुआ उस क्रम में फिल करके, और देखिए यहाँ पर डेट दी हुई है कि 4 दिसंबर 2024, आज 13 नवंबर है, 4 दिसंबर 20 दिन है आपके पास, तो 4 दिसंबर तक आपको एमपीपीएससी के ऑफिस में इसको भेजना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर एड्रेस भी दिया है, ये देखिए। ये इस तरीके से ये आपको लिफाफे पे लिखना है, प्रति सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेजिडेंसी एरिया इंदौर। और क्या लिखना है अपने, जो भी आप लिफाफा होगा जिसमें ये पेपर्स पैक करेंगे, उसके ऊपर लिखना है सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र परीक्षा 2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख। और जिनका समाजशास्त्र था वो समाजशास्त्र यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जिनका अदर सब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको। और हाँ, एक और बात, स्पीड पोस्ट करिएगा। ठीक है, पिछली बार 9 जून वाले में कई बच्चों ने नॉर्मल पोस्ट कर दिया है जो टाइम से नहीं पहुंच पाया है, और जिनका टाइम से नहीं पहुंचेगा उनका लेट फीस लगेगी, और उनको वहां जाकर इंदौर जमा करना पड़ेगा। और लेट फीस देख लीजिए यहाँ पर कि अगर आपका 4 दिसंबर तक डेट है। अगर 5 से 11 दिसंबर तक के बीच में आपका पहुंचता है तो आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपका 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच जाता है तो आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो इतना लेट मत करिएगा, एंड यस, स्पीड पोस्ट ही करिएगा, नॉर्मल पोस्ट मत करिएगा, क्योंकि एमपी दूर है, टाइम लगता है, स्पेशली जो अदर स्टेट वाले हैं। और यस, उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी इंदौर या भोपाल या ऑलरेडी एमपी में जो जा सकते हैं, जिनके लिए फिजिबल है जाना वहां पर, तो वो जाकर भी जमा कर सकते हैं। तो जाकर जमा करें, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज पोस्ट, अगर आपको अदर स्टेट से हैं आप, अगर आपको पोस्ट करना है तो प्लीज स्पीड पोस्ट ही करिएगा, नॉर्मल पोस्ट मत करिएगा। लोगों का नहीं पहुंचा है, फिर उनकी लेट फीस लगी, फिर उन्हें जाकर वहां जमा करना पड़ा है, आपका खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा और फालतू में आप परेशान होंगे। एंड इंटरव्यू की अगर डेट की बात करें तो इंटरव्यू अभी तो आपका मान के चलिए जनवरी तक तो नहीं है। ठीक है, तो अभी जनवरी तक आपके पास आराम से 2-3 महीने हैं, अभी इंटरव्यू आपका नहीं है। बाकी जब आएगी, अभी आपका 9 जून का ही फेज का रिजल्ट, इंटरव्यू का ही कुछ नहीं आया है। और हो सकता है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि 3 फेज का साथ में इंटरव्यू होगा, का साथ में, तो साथ में नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 17 नवंबर जब आपका एग्जाम होगा तो रिजल्ट आते आते देखिए 3 महीना लग रहा है। 9 जून वाले को भी 3 महीना लगा, और 4 अगस्त वाले को भी 3 महीना लगा, तो 17 नवंबर वाले को भी 3 महीना लग ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो साथ में तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, और अगर अलग अलग हुआ तो पहले 9 जून वाला होगा और उसके बाद आपका 4 अगस्त वाला होगा। तो परेशान ना हो, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो यस, आज का सेशन इसी बारे में था। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, नहीं हुआ है तो 2025 में बहुत सारी वैकेंसी इंतजार कर रही है। पढ़ाई आपकी बर्बाद नहीं जाएगी, मेहनत आपकी खराब नहीं जाएगी बिल्कुल भी। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।